सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे हैं। प्रभु इन दिनों में हम सबको चला रहा है। परमेश्वर की शक्ति हमारे जीवन में जरूरी है। दिन प्रतिदिन जब तक हम परमेश्वर से शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, हमारा जीवन कठिन हो जाता है। हमारा जीवन दुख में हो जाता है। जब हमारी परिस्थिति हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी अवस्था को दूर कर, मेरा दुख को दूर कर, मेरे परेशानी दूर होने पाए, मेरी विपत्ति दूर होने पाए, मेरा घर की समस्या दूर होने पाए, मेरा बच्चों का लाइफ चेंज होने पाए, मेरा पति का लाइफ चेंज होने पाए, मेरा जीवन उद्धार में होने पाए, मेरे ऑफिस में प्रेज़ द लॉर्ड एक अलग माहौल होने पाए, मेरा बिज़नेस अच्छी तरह से चलने पाए, मेरा जीवन प्रभु तेरे हित के मुताबिक चलने के लिए इन दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हम लगातार प्रार्थना करना है। लेकिन कई बार जीवन में प्रार्थना का उत्तर में देरी होता तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हालेलुया! मैंने एक बार आपसे एक कहानी बताया था। एक स्त्री ने अपना पति के लिए 18 साल प्रार्थना किया, वो व्यक्ति बदलने के लिए। लेकिन उस स्त्री ने प्रार्थना को कभी छोड़ा नहीं। उस स्त्री के अंदर एक विश्वास था। उस स्त्री के अंदर एक भरोसा था। आज नहीं तो कल मेरा पति बदलेगा। उसके लिए वो स्त्री मन में ऐसे ही बोलते नहीं रही, बल्कि परमेश्वर के सन्निधि में निरंतर प्रार्थना करते रही। तो आज हमारा गलती क्या है? हम विषय प्रभु के हाथ में देने से पहले ही कह देते हैं, ये व्यक्ति तो कभी जिंदगी में बदलेगा नहीं, ये व्यक्ति में कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे दुनिया उथल पुथल क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आसमान चीर कर जमीन पर क्यों ना आ जाए, ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं। ऐसे अनेक शब्दों से हम निराश हो जाकर, हो सकता है आप अपना पति से या पति अपने पत्नी से या फिर आप अपने बच्चों से कहते होगा, ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी सुधरेगा नहीं, इसका जीवन ऐसा ही होगा, ये हमें परेशान करते रहेगा, ये हमें तंग करते रहेगा। हमने कितनी बार प्रार्थना किया, कितना लंबे समय से परमेश्वर को पुकारा है, अभी तक कोई उत्तर मिला नहीं। कहने का मतलब परमेश्वर स्वयं ये व्यक्ति को बदलना नहीं चाहता है। परमेश्वर स्वयं इस विषय में प्रार्थना सुनना नहीं चाहता है। प्रभु स्वयं इस विषय के लिए नेग्लेक्ट कर रहा है। और कई बार हम जीवन में निराश होने के बाद उस विषय को हम छोड़ देते प्रार्थना करना। हम कहते ना, थक गया है विषय प्रार्थना करते करते। कितने साल हो गए, मैं रोज प्रार्थना करता था, रोज प्रार्थना करती थी। यही शब्द आपके अंदर आप अनेक लोगों से कहते होगे। मैंने कितने पास्टरों को फोन कर कर कहा, ये विषय के लिए प्रार्थना करो। मुझसे तो हो नहीं सकता है। मैंने अनेक पास्टरों को भी ये विषय दिया प्रार्थना करने के लिए, लेकिन अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। बड़े बड़े पास्टरों ने इस विषय के लिए प्रार्थना किया, हर व्यक्ति ने मेरे इस विषय के लिए प्रार्थना किया, लेकिन उत्तर नहीं आया। बड़ी निराशा के साथ आप प्रभु के सन्निधि में बैठे। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। एक विधवा स्त्री की कहानी आपने बाइबल में देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप निरंतर सुनते हैं अनेक प्रभु के दासों के द्वारा, जब तक मुकदमा नहीं लड़े वो किसी और को परेशान नहीं करती थी। उसे पता था कि ये विषय का परिहार सिर्फ वो जज ही ला सकता है, क्योंकि न्याय देने वाला जज है। मुझे वकील को परेशान करने की जरूरत नहीं।
मुझे मजिस्ट्रेट को परेशान करने की जरूरत नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, मुझे किसी व्यक्ति की सिफारिश की जरूरत नहीं। जो मेरे लिए मुकद्दमा लड़ता है, मैं उसी को बेचैन कर दूंगी, उसी को विवश करूंगी, ताकि वो मेरा जब तक विषय का परिहार नहीं लेके आए, तब तक मैं उसे तंग करते रहूंगे। प्रेज़ लॉर्ड, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो जज को परमेश्वर पर कोई विश्वास नहीं था, वो प्रभु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था, फिर भी उसने कहा, इस स्त्री ने मेरा नाक में दम करके रखा है, अगर मैं इसका विषय पूरा न करूं तो ये रोज मुझे आकर तंग करेगी, इससे बेहतर है कि उसका मुकदमा में लड़कर उससे आजाद कर दो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रियो, निरंतर प्रार्थना करते रहना। आइए, हमारा प्रभु ने प्रेज़ लॉर्ड हमसे क्या कहा है, जिन्होंने आशा खो बैठा है, जिन्होंने लंबे समय से प्रार्थना कर कर निराशा में जीवन बिता रहे हैं, दुख में जीवन बिता रहे हैं, उस विषय को प्रार्थना करने के लिए छोड़ दिया है, तो आज प्रभु आपसे क्या कहता है? आइए, आज का प्रॉमिस वचन लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसका पहला कलम, लूक चैप्टर 18 वर्स 1। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, फिर उसने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नीचे वही कहानी है जो मैंने आपको विधवा के बारे में बताया। नित्य प्रार्थना करना, जैसे उस विधवा ने नित्य उस जज को परेशान किया। प्रभु पहली बात हमें सिखाता है, नित्य प्रार्थना करते रहना। कहने का मतलब, मन में आप ठान लो, जब तक मेरा जान नहीं जाएगा, मैं ये विषय छोड़ूंगा नहीं, प्रभु से छीन के लूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। हो सकता है आपका शादी का विषय क्यों ना हो सकता है आपका जॉब का विषय क्यों ना हो सकता है आपका पति का विषय क्यों ना हो सकता है अपने बच्चों का विषय क्यों ना हो सकता है आपका जीवन का विषय क्यों ना हो सकता है आपका बिजनेस का विषय क्यों ना हो। आपके जीवन से जुड़ी हुई हर विषय जो आपके लिए इच्छा है, वह आप चाहते हैं मेरे जीवन में होना है, और लंबे समय से प्रार्थना कर कर आप निराश बैठे हैं, तो ये वचन आज आपके लिए है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, नित्य प्रार्थना करो। ये भूल जाओ कि प्रभु आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद जवाब देगा। उसे याद मत करो। प्रभु अपना समय के अनुसार आपको देगा, लेकिन आपको क्या करना है? नित्य प्रार्थना करते रहना। दूसरी बात हमारा प्रभु ये सिखाता है, हियाव ना छोड़ो। कहने का मतलब, मन कच्चा ना हो जाना है, और ये विचार न करना है कि प्रार्थना परमेश्वर मेरा उत्तर नहीं देगा, मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं देगा, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। बड़ी निराशा के साथ आप पीछे नहीं हटना। कहने का मतलब, आपने जो ट्रस्ट परमेश्वर पर किया है, आपने जो भरोसा परमेश्वर पर किया है, उस भरोसा को छोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर, और ये वाक्य कहते हुए वो विधवा का कहानी परमेश्वर बताता है। प्रियो, क्या उस विधवा के समान आप बनना चाहते हैं? एक प्रेयर वॉरियर बनना चाहते हैं? हियाव नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना नित्य करेंगे? यदि आप निर्णय लेगा, तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। यदि आप आज डिसाइड कर रहे हैं, मैं कुड़कुड़ाएगा नहीं, बल्कि ये विषय के लिए, जब तक मेरा मुकदमा परमेश्वर लड़कर मेरे हाथ में नहीं देता है, जब तक मेरा विषय का परिहार नहीं होता है, मैं निरंतर लड़ते रहूंगी, निरंतर प्रार्थना में लड़ते रहूंगी, शत्रु को हराऊंगी, ताकि मेरी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे और परमेश्वर उत्तर स्वर्ग से भेजे। कई बार हमारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंचता नहीं प्रियो, ये भी एक मर्म की बात है, और आप में से कई लोग जानते नहीं है। हमारा साधारण प्रेयर स्वर्ग तक पहुंचना मुश्किल की बात है। एक ऑर्डिनरी प्रेयर करेगा,
अब सोचिए एक ऑर्डिनरी ट्रेन में आप यात्रा करेगा तो प्रेक्षण हमारे यहाँ से मुंबई 4 घंटा है। तो अगर ऑर्डिनरी ट्रेन में बैठेगा तो लगभग 8 घंटा 9 घंटा लगेगा। उसी समय पर एक सुपर फास्ट ट्रेन में आप बैठेंगे, 3.5 घंटे से 4 घंटे के अंदर वो डिस्टेंस कवर हो जाता है। वही है मसीह जीवन में भी। एक ऑर्डिनरी प्रेयर करेगा, बिना विश्वास का, बिना भरोसा का, तो वहां तक पहुंचने के लिए लंबा समय लगेगा। बीच में अनेक रुकावट आएगी, जैसे ट्रेन कई जगह पर रुक जाता है, सिग्नल नहीं मिलता है, सुपर फास्ट ट्रेन को निकलना पड़ता है, उसके लिए बड़े इंतजार में पड़ा रहना पड़ता है। वैसे हमारा ऑर्डिनरी प्रेयर को क्या करता है? शत्रु रोक के रखता है। वही दानियल की प्रार्थना को 21 दिन शत्रु ने रोक के रखा। आप विश्वास से प्रार्थना करना, खियाव ना छोड़ना, और आपकी प्रार्थना में तीक्ष्णता होना। नहीं, मैं ये परमेश्वर से प्राप्त करके रहेगा। ये विषय जब तक मेरे हाथ में प्रभु उसका उत्तर नहीं देगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं निरंतर छीन के लूंगा। इसी प्रकार की तीक्ष्णता जब आपके अंदर रहेगा, याद रखना आप सुपर फास्ट ट्रेन में यात्रा कर रहे, उसी समान आपकी प्रार्थना भी सुपर फास्ट रहेगा। और जब सुपर फास्ट रीति से आप उसके लिए तीक्ष्णता में प्रार्थना करेंगे, शत्रु उसको रोक नहीं सकेगा, क्योंकि उसका स्पीड, उसका पावर, उसका आत्मा पावरफुल प्रार्थना है। इसीलिए हमारे जीवन में आलसपना का प्रार्थना नहीं, ठंडा प्रार्थना नहीं, बल्कि एक बड़ा विश्वास और धैर्य के साथ जब हम परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते, प्रभु ये विषय का परिहार तू जरूर देगा। ये डेडलाइन में दे रहा हूँ प्रभु, इसी साल मेरा शादी होने पाए, मेरे बच्चे होने पाए, प्लीज मेरे बच्चे उन्नति स्थान में जाने पाए। ऐसे आप में से अनेक लोग लिखकर प्रार्थना करेगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन में वो तीक्ष्णता आपको वहां तक, आपका डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। शत्रु रोक के नहीं रखेगा। अनेक लोगों का जो शादी का बंधन है वो टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों का नौकरी का बंधन टूट जाएगा, अनेक लोगों का बेबी ब्लेसिंग्स का बंधन टूट जाएगा, अनेक लोगों का बीमारी का बंधन टूट जाएगा। मैं विश्वास से आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा यहोवा, तेरे चरणों में आ रहे प्रभु। तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, विनंती को सुन। इन दिनों में अनेक लोग निराशा के साथ, दुख के साथ हालातों में फंस गए, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, विषय का परिहार नहीं मिलने का। प्रभु हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका विषय का परिहार तू दे, उनका जीवन अस्त व्यस्त ना होने पाए, उनके जीवन प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का भय में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर निराशा दूर होने पाए, उस विधवा की तरह एक प्रेयर वॉरियर बनने के लिए, एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए प्रभु हर एक को मदद कर। जब तक विषय ना मिले, प्रेषर पकड़ कर प्रार्थना करने के लिए, लिख कर प्रार्थना करने के लिए, डेडलाइन रख कर तीक्ष्णता में प्रार्थना करने के लिए हर एक को मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में चाहता है आपकी प्रार्थना की शक्ति बढ़े, आपकी आराधना की शक्ति बढ़े, आपकी मांगने का तरीका बदले। इन दिनों में प्रभु के सामने छीन के लेने के लिए उस विधवा के समान तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत सारी बदलाव आपके जीवन में लाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।